हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बीजगणित या अलजेब्रा के बारे में। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछला वीडियो a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना, और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है ना। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है जो इसका यूज कहाँ है या इस पर आधारित कैसा मैथ होता है या कैसा गणित होता है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इसका अगला फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या दूसरा जो फॉर्मूला होता है, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन पर। ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला पर आज हम लोग बात करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला पर हम लोग बात कर चुके हैं या पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इस पे आज हम लोग दोनों पर, इस पे हम लोग फोकस, मेन फोकस इसी पे रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन पहले बनाते हैं। पहले इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फिर आज सोल्व करके इस पर क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप लोग देखिए इसका होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसका और भी होता है यहाँ पर इस तरह ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला आप बताइएगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है ना, आप बता सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी सही होगा, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों में से आप किसी का यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो दोनों बेहतर है। ठीक है। उसके बाद होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। या इसको इधर भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना। ये दोनों सही है। ठीक है ना, क्योंकि गुना में आपसे कोई पूछेगा 6 को आप लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो 2 गुने 3 लिखिए या 3 गुने 2 लिखिए, किसी तरह आपका 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो इस तरह वहीं इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग को मैं आशा करता हूँ समझ में आया है। अब चलते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आप लोगों से कोई बनवाएगा या किताब में कैसे किस तरह दिया रहता है, किताब के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सोल्व करेंगे। अभी एग्जाम्पल 5-6 क्वेश्चन को हम देंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, इसको हम हमेशा आप लोग का याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन में भी इससे आधारित क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये आप लोग को 7, 8 का भी बेसिक है। ठीक है, और 9th में भी इससे पर बहुत सारा फॉर्मूला इस पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस पर होता है इस तरह 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। इस तरह देखिए यहाँ पर x भी रह सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे y भी रह सकता है। ठीक है, इस तरह कोई भी कहेगा, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं, ये है केवल 4 इंटू ए का स्क्वायर, यहाँ पे 9 इंटू बी का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा को होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे 4 है तो 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर का मतलब इसी में 2 से, इसी से मतलब 2 बार गुना, 3 गुने 3 इस तरह। तो इस तरह भी 4 हमें प्राप्त होता है, इस तरह भी 9 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पे वही हम लोग को इधर भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2a के होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर माइनस, यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस, फिर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी फॉर्मूला क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हमेशा याद रखना। ठीक है ना, यही आपका क्या है, सच्चा है। ये क्या है आपका, सच्चा है। ठीक है ना। इस तरह से कहिए, इसको डाई भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसी मटेरियल को हम लोग उठाकर इसी में रखेंगे और जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक जगह पर यहाँ पे कितना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इसी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे इंटू करके, यानी 2a प्लस 3b होगा इस तरह। ठीक है ना, इंटू 2a माइनस 3b, इस तरह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। उसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन इस तरह हम लोग 9x स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, यहाँ पर 16y स्क्वायर इस तरह। ठीक है ना। तो सबसे पहले 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3x, इसका टोटल को हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना। इस तरह क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर इस तरह कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, यानी पुनः हमें 9x स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिएगा, 16 है तो इसको हम लोग 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, तो 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद y यहाँ पर, यानी 4 इंटू वाई का होल, होल का मतलब पूरा। ठीक है, होल का मतलब क्या होता है, पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, कोई भी आप कह सकते हैं यहाँ पर।
तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए 2 क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए, और क्वेश्चन देखते हैं बाटा के रूप में कैसा होता है क्वेश्चन इस पर। जैसे माने चलिए इस तरह कहेगा आपको एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस वाई स्क्वायर बटा 16, इस तरह कहेगा आपको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 एक्स स्क्वायर लिख देंगे और फिर 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको यहाँ से मिटाकर इस टोटल का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। इस स्क्वायर का मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर है तो इस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको हम लोग इस तरह से एक्स स्क्वायर बटा 2 का होल स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और टोटल को इस तरह हम लोग एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर टोटल को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह तोड़ के, ठीक है। या इसको लिखिए या इससे डायरेक्ट इसी को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको समझ में आया तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं समझ में आया तो इस तरह करके एक्स स्क्वायर बटा इस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर माइनस वाई स्क्वायर बटा इस 16 को हम लोग 4 का स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर है, टोटल होल पावर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे माइनस यहाँ पर भी वाई बटा 4 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। इस तरह देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर एक्स बटा 2 माइनस वाई बटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसी को एक बार प्लस में लिख दीजिए, इस तरह हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है ना, लेकिन देखिए कितना मैं तोड़कर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा से आप लोग पढ़िए मन लगा कर, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रोक रख, 20 मिनट का वीडियो है 1 घंटा में देखिए, लेकिन सीखिए कुछ, ठीक है ना कुछ आपको सीखना है, जो भी वीडियो देखना है उसे, ठीक है। इस तरह एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपका हो जाएगा 25 बटा 25 एक्स स्क्वायर बटा 9, ठीक है ना। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर बटा 36, इस तरह आएगा तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। इस तरह आएगा तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले 25 है तो 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर 9 को 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 16 है तो 4 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे 36 है तो 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों को समझ में आया, पूरा मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ, ठीक है ना। डायरेक्ट मैं चाहता तो 4x बटा 3 का होल स्क्वायर लिख देता, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए इस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5x बटा 3 और टोटल का पावर 2 है ना, तो इसका पावर 2 कर देंगे या स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस उसी तरह यहाँ पर भी 4y बटा 6 का होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर हमको मिले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, 4y बटा 6, ठीक है। यहाँ पर भी ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान है ना, जबकि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। इस तरह एकदम तोड़ तोड़ के पढ़िए, ठीक है, तोड़ तोड़। मैं केवल 5-6 वीडियो केवल अलजेब्रा पर अपलोड करूंगा, इसका मतलब टोटल आपका 16-17 मतलब क्या है, फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला पे एक एक करके मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो इतना मैं आशा करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, ठीक है। तो चलिए उस पर भी हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ही बताए हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए काफी याद करना काफी आसान है, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा, फिर यहाँ पे अगर आप लोग माइनस दीजिएगा तो यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये काफी आसान है, दोनों में से कोई बताइएगा आप लोग अच्छा है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे उसी तरह यहाँ पर भी देगा, बस प्लस के रूप में दे देगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर देगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका बताइए। तो इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं जो उसका स्क्वायर करेंगे, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है ना, या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरह आपका दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान चलिए आपका दे देगा इस तरह 4x स्क्वायर और फिर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंक दिया लेकिन यहाँ पे नहीं, तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे। 4 को हम लोग 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं
आई एक्स स्क्वायर ऐसा ही है, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, इसको प्लस में लिख दीजिए, अब होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2 फिर इंटू 2x इंटू वाई, ठीक है ना। देखिए 2ab का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, गुना है, कुछ नहीं तो क्या है, गुना है इंटू है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार और लिखेंगे तभी हो जाएगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4xy, इस तरह ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था और ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन इस पे देखते हैं। और सब क्वेश्चन तो बहुत सारा है, कितना क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हजारों लाख क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा कोई मैथ नहीं है जिस पर हजारों लाख क्वेश्चन नहीं हो, ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है। अब देखिए उसके बाद हम लोग इस तरह भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 16x स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर प्लस है, क्योंकि माइनस को हम लोग बना चुके हैं, प्लस देंगे। ध्यान देना आप लोगों को, प्लस रहेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है और माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, इस तरह। तो यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर, देखिए आप लोग बताए ना, इस तरह लिखिए या डायरेक्ट आप लोग, ये आप लोग जानते हैं 16 है तो 4 का वर्ग है, 4 का क्या है, वर्ग है, यहाँ पर 4, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। और फिर 36 है तो 6 का वर्ग है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी 4x प्लस 6y का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक जगह कितना है 4x इंटू बी, यहाँ पे बी है ना, इंटू बी, तो बी की जगह आपका कितना है 6y है, तो यहाँ पर 6y ले सकते हैं। तो इस तरह 4x प्लस 6y का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, माइनस इसमें गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 छक्के 48 xy, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। या अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, दोनों लिखिए एकदम सही है, एग्जामिनर कोई नहीं कहेगा गलत है, ठीक है, या कोई भी टीचर नहीं कहेगा गलत है, ठीक है ना। इस तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और सब कुछ क्वेश्चन है जिसको बाटा में, जैसे 16x स्क्वायर बटा 100, ठीक है ना, प्लस फिर आपको इस तरह हो जाएगा 144y स्क्वायर बटा 121, इस तरह भी दे देगा आपको, ठीक है। कहेगा इसको तो आप 16 का क्या 4 लिख सकते हैं, 4x, इस तरह मतलब 4x का, देखिए अभी तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस तरह, जैसे इस तरह अगर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4x बटा 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह लिखने से क्या होगा, समझ में नहीं आएगा कितना बचेगा, तो सबसे अच्छा है आप लोग को तोड़ तोड़ के, क्योंकि हमको आप लोग को समझाना है, ठीक है ना। अगर आप लोग से कोई पूछे तो डायरेक्ट आप लोग उस तरह बना सकते हैं, नहीं समझाना है किसी को तो समझाने के लिए, जैसे इस तरह ये 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर बटा ये 100 है तो 10 का स्क्वायर है, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, समझाने के लिए, ठीक है ना। ये काफी विस्तार रूप है इसका। फिर उस तरह ये है 12 का वर्ग है, 12 बड़ा होता है 144, ठीक है, और y 12 का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, मतलब 11 का वर्ग है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका इस तरह। फिर हम लोग 4x बटा 10, यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसके टोटल को मिलाकर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी 12y बटा 11 का होल स्क्वायर, इस तरह कर देंगे, ये हो गया आपका, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी के बोले ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको मतलब यहाँ पे हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी इसको प्लस में तोड़ेंगे एक बार, यानी 4x बटा 10, ठीक है ना, प्लस 12y बटा 11 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए के जगह कितना है 4x बटा 10 है इंटू बी के जगह कितना है 12y बटा 11, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। अब काम कीजिए, इसको काटिए, 2 से 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, और है कोई कटने वाला नहीं है, तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं 4x बटा, यहाँ पर भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं है तो बढ़िया है, इस तरह आप लोग लिख दीजिए, आपके हाथ में माइनस। अब देखिए ऊपर गुना है, 12 चौके 48, x है और y, एक्स वाई, अब बटा 11 पचे 55, इस तरह ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह आप लोग आंसर
निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बॉटम है फिर भी आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है ना, बॉटम में रहे या कुछ भी रहे, आप लोग आराम से क्वेश्चन हो, आप लोग आराम से जो भी है आपका फॉर्मूला याद है तो आराम से तोड़िए, उसको आंसर जरूर आएगा। ठीक है, इस तरह घबरा जाइएगा देख कर जो बॉटम है तो फिर फेल हो जाइएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं है आप लोगों को। तो इस तरह ये हो गया। ठीक है, तो और सब बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर। ठीक है ना, उसको आप लोग क्या करना है, सोल्व करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह उसके बाद ए प्लस बी उस पर बना दिए। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है ए प्लस बी, एक और फार्मूला है। देखिए अभी तक दो एक में दो दो चार, एक पांचवा फार्मूला पर हम बना रहे हैं मैथ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी है एक। ठीक है ना, क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, या इस तरह भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से दो कॉमन कर लीजिए तो इस तरह 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरह भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना, दोनों बताइएगा, आप कोई नहीं कहेगा, एग्जामर या कोई टीचर है जिसके पास नॉलेज है वो नहीं कहेगा ये गलत है, एकदम 100% सही है। ठीक है ना, और इस पर भी फॉर्मूला, इस पर भी क्या होता है क्वेश्चन होता है इस तरह क्वेश्चन है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहेगा कोई, इसका निकालो होल स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह आपने निकाले, यहाँ पर ए के जगह पर एक्स है, बी के जगह पर वाई है, सी के जगह पर जेड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस तरह ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5 है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5 है। ठीक है ना, क्योंकि 5 को फॉर्मूला पर मैंने अभी तक वीडियो अपलोड कर दिया है, वीडियो बना दिया है। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं उसको, ये हो गया। उसके बाद इस तरह कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, इस तरह रहेगा। तो आप किस तरह किए, तो सबसे पहले ये होल स्क्वायर है नहीं, तो 4 को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह, अभी बताए थे ना पहले, इस तरह। ठीक है, एक एक देखिए, ऐसा हम मतलब एकदम शुरू से जीरो लेवल से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग को अगर पूरा तरह से अलजेब्रा समझना है तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखिए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद ये देखिए। ठीक है ना, एक एक करके आप लोग को कंटिन्यू देखना है। ठीक है, उस तरह 4z का होल स्क्वायर इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है आपका, नहीं देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, गलती कर दिए, इस तरह नहीं है, ये टोटल इस तरह है। क्वेश्चन गलत दिए तो ठीक है, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन इस तरह 3x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इस तरह होगा। ठीक है, क्योंकि वो लिख दिए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो गलत था। ठीक है ना, ये होगा इक्वलेट। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 4z का होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस 2 ए के जगह पर 3x है इंटू बी के जगह पर 2y है। ठीक है ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए का मतलब 3x इस तरह। ठीक है ना, आप देखिए 3 का स्क्वायर 9, तो 9 x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फिर 4y स्क्वायर फिर 16z स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12xy। ठीक है ना, प्लस ये इसको भी गुना कीजिए, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16yz प्लस यहाँ पर भी 4 दूना 8, 8 तिरके 24, तो 24 क्या यहाँ पर z था ना, ca यानी सी ए है, 4z है यहाँ पर, 4z है एक जगह पे यहाँ पे, यानी क्या क्या होगा आपका 4 दूना 8, 8 तिरका 24zx। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह मैं यहाँ पर आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना, इसका अगला वीडियो हम लोग अच्छा तरह से इसका अगला जो फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे ए प्लस बी के होल क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है ना, इस सब पर मतलब जितना अलजेब्रिक का फॉर्मूला है उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है ना, और आप लोग अच्छा से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को 3 बार देखिएगा पूरा तरह से 100%। ये तीन फॉर्मूला पर आपका वीडियो है। ठीक है ना, ये तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग में पूरा सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।